वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम इन पेज पढ़ रहे हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने इन पेज का बाकायदा जायज़ा लिया था। इन पेज किस तरह के काम करता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, फिर इसको इंटरनेट से डाउनलोड कैसे किया जाता है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये हमारी पिछली क्लास के अंदर चीज़ें हो चुकी हैं। आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर इन पेज डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डेस्कटॉप पर अपनी जगह बना लेता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है इन पेज। इन पेज के ऊपर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एक मैसेज आपके पास आता है, तो इसे ओके कर दें। बाज़ औक़ात ही आता है, बाज़ दफ़ा नहीं आता, हो सकता है आपके कंप्यूटर में ये ना आए। अगर आता है तो आप इसे ओके करेंगे और कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा। याद रहे कि उर्दू राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। ज़्यादातर हमने यहाँ पर उर्दू कंपोजिंग करनी है, उर्दू की तहरीरें यहाँ पे लिखनी है। इन पेज ओपन होने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई पेज अवेल नहीं होता। यहाँ पर आप अभी लिख नहीं सकते। सिर्फ जो है वो कुछ इन्वायरमेंट हमें नज़र आ रही है। टाइटल बार है, मेन्यू बार है, कुछ टूल्स हैं। इनको आगे चल के मज़ीद हम देखते हैं। पेज ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेन्यू बार के अंदर फाइल का मेन्यू मौजूद होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होती है न्यू के नाम से। न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपके पास आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। आपने इस बॉक्स पर भी हमारी पूरी एक क्लास होगी। यहाँ पर हम सेटिंग्स करते हैं। असल में इन पेज एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि जब आप अपना पेज ओपन करें तो उससे पहले आप तय कर लें कि आपको पेज किस तरह का चाहिए। आपने एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, या आपने एक बड़ी सारी फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है, या फिर आपने जो है वो एक पेज पर लिखना है। होएवर यहाँ पर तमाम तर सेटिंग्स होती हैं जिनको आगे चल के हमने पढ़ना है। फ़िलहाल के लिए आप ओके करेंगे और बाकायदा तौर पर इन पेज का प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसे एक दफ़ा मैं बंद कर देता हूँ। दोबारा से क्लिक करते हैं। आपने करना क्या है, डबल क्लिक, इसको ओपन करना है। ओके करते हैं, न्यू के ऊपर जाते हैं और यहाँ से ओके। देन इन पेज हमारे पास ओपन हो गया है इस प्रोसेस के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा इसका बुनियादी जायज़ा ले लेते हैं। नोट कर लेना है आपने अपनी कॉपीज़ पर जो चीज़ों के नाम मैं आपको बताऊँ। सॉफ्टवेयर में, इन पेज सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर एक नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही होती है जिसे टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के एक तरफ सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर की लोगो पिक्चर और अनटाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि फ़ाइल का नाम है। अगर आप फाइल को सेव करते वक्त चाहें तो इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 जर्नल बटन होते हैं जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, इसको जो है वो रीस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज़ करने के लिए, या फिर मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर बटन्स मौजूद हैं। अगर इनके नीचे देखें तो यहाँ पर एक मज़ीद पतली सड़क आपको नज़र आ रही है जिसे मेन्यू बार कहा जाता है। मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि फ़ाइल मेन्यू है। जैसे ही आप फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, फ़ाइल मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस यहाँ नीचे लिस्ट की सूरत में अपीयर हो जाती हैं। इसी तरह फ़ाइल मेन्यू के बाद एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनमें हमारे पास कुछ जो है वो अहम ऑप्शंस होती हैं। अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर आपको रिबन नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपका प्रॉपर्टी बार होता है। प्रॉपर्टी बार के अंदर मुख्तलिफ टूल्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। प्रॉपर्टी बार का हम बाद में तज़किरा करेंगे। इससे पहले आ जाते हैं हम टूल बार के ऊपर। टूल सॉफ्टवेयर में मौजूद औज़ारों को कहा जाता है। टूल्स की मदद से आपने इस पर डब्बे ड्रॉ करने हैं, पिक्चर्स लेके आनी है, इनकी मदद से आपने लिखना है, इन्हीं की मदद से आपने बॉर्डर लगाना है। और किसी भी टूल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ उस टूल की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी से मुराद इस तरह है कि जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, अब यहाँ पर पेंसिल का रंग जो है वो ब्लैक भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, सब्ज़ भी हो सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप चाहें तो ब्लैक में लिखना चाहते हैं इसी पेंसिल की मदद से, चाहे तो आप रेड में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इसकी निब जो है वो आपको मोटी चाहिए, पतली चाहिए, लिखाई का साइज़ बड़ा करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आगे टूल्स, खैर जब टूल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी भी टूल बटनों की सूरत में है, किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करने से ऊपर मौजूद प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। अगर आप किसी और टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील होती हैं।
ठीक है जी। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी बार के एक साइड पर टूल बार के अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ये एम से जो है वो शुरू होके यहाँ तक नज़र आ रहा है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर सबसे पहला बटन आपको नज़र आ रहा है जिस पर एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बटन मास्टर पेज बटन होता है, इस पर भी हमारी एक पूरी क्लास होगी आगे चल के। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको 1/1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। पहले एक से मुराद आपका करंट पेज होता है जिसको आप देख रहे हैं, दूसरे एक से मुराद आपके नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं। किसी भी फाइल के अंदर हो सकता है यहाँ पर 1/100 लिखा हुआ हो। ये पहले एक का मतलब वो पेज जिसे आप देख रहे हैं और टोटल इसके अंदर 100 पेज मौजूद है। यहाँ पर 3/10 लिखा है तो तीसरे पेज को आप देख रहे हैं और टोटल 10 पेज इसके अंदर मौजूद है इस फाइल के अंदर। अभी इसके अंदर एक ही पेज है, लिहाजा 1/1 ही इस पे लिखा हुआ है। आप लिखते जाएंगे, जैसे ही आपका एक पेज ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली दूसरा पेज आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंटर दबाने से ऐसे लाइन बनती है, इसी तरह आखिर में आके आपका पेज भी क्रिएट हो जाएगा, तो पेज ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर साइंस होते हैं जिनकी मदद से जैसे हम किताब के पेज जो है वो तब्दील करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी पेजेस तब्दील होते हैं। हम 1 नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, 2 नंबर पे कर रहे हैं, 3 नंबर पे कर रहे हैं, ये चीज़ आगे चल के आपको पता चलेगी। अगर मज़ीद आगे देखें तो एक छोटा सा डब्बा यहाँ पे मौजूद है जिस पर 100% लिखा हुआ है। ये व्यू बार है आपका। अगर आप यहाँ देखें तो इस वक्त आपको पेज कुछ इस तरह से छोटा नज़र आ रहा है, आधे हिस्से पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से 100 की बजाय 50 कर दें और इंटर दबाएं तो अब आपको पूरा पेज नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो पेज को नज़दीक या दूर करने के लिए यहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ का सहारा लिया जा सकता है। यही प्रॉपर्टीज़ ऊपर चल के आपके पास मेन्यूज़ के अंदर भी मौजूद होती है। मज़ीद आगे जाएं तो यहाँ पर स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। स्क्रॉल बार की मदद से पेज को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्क्रॉल बार यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको 4 डिब्बे नज़र आ रहे हैं, 2 तो इस वक्त खाली पड़े हैं, 2 के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बटन के अंदर NUM लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि साइन होता है निम लॉक बटन का। निम लॉक बटन आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर में मौजूद होता है। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो वहाँ से ये ऑप्शन भी ऑफ़ हो गई है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर का निम लॉक बटन जो है वो चल रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कैप्स लॉक की ऑप्शन होती है, बड़ी ABC लिखने के लिए या इस तरह के कामों के लिए। अगर कैप्स लॉक दबाते हैं तो अब पहला बटन भी आपको अपीयर नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रॉल लॉक की भी बटन मौजूद होता है, अगर उसे भी दबाते हैं तो वो भी चलता है, लेकिन इनकी ज़रूरत यहाँ पर इतनी नहीं होती। निम लॉक दबा रहना चाहिए। इसके अगर आगे देखें तो यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इन पेज में कोई चीज़ टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उर्दू लिखेगा, लेकिन अगर आप इसमें इंग्लिश लिखना चाहें तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये उर्दू से इंग्लिश में आ जाएगा। अभी करके भी देखते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उर्दू मोड में चला जाएगा। अच्छा जी, मज़ीद अगर देखें तो दरमियान में आपको बार नज़र आ रहा है। पेज के ऊपर आपको जो है वो कर्सर या पॉइंटर मिल रहा है जो कि इस वक्त जो है वो जल बुझ रहा है या ब्लिंक कर रहा है। जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं से आपकी लिखाई शुरू होगी। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के देखते हैं। पाकिस्तान लिखने के लिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर इस पर लिखते हैं। जहाँ पर आपका कर्सर है आप इसके नज़दीक जाके अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये कर्सर ब्लिंक होना जो है वो ख़त्म कर देता है और रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में मौजूद साइज़ के अंदर से ये बार जहाँ पे 12 PT लिखा हुआ है, अब इसको बढ़ा के फ़िलहाल के लिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। याद रहे कि साइज़ 9 से लेकर 72 तक मौजूद है, बल्कि 8 से लेकर। खैर इस पर हमने बात करनी है। अभी आपने थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेना है। जहाँ पर आपका जो है वो लिखा हुआ है इसके साथ डबल क्लिक करना है और यहाँ से बढ़ा के चलें आप 60 तक कर लें। अब फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान उर्दू में। अगर आप पाकिस्तान लिखना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं पे लिखने के लिए आप P का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर भी पे लिखने के लिए आप P का बटन प्रेस करेंगे। अब अगर आप P का बटन दबाते हैं तो इससे पे लिखा जाएगा। अलिफ लिखना है, A का बटन प्रेस करते हैं तो अलिफ लिखा जा रहा है। इसी तरह काफ के से
सीन एस से, ते जो है वो टी से, और दोबारा अलिफ ए से। इसके बाद नून से जो है वो नून लिखने के लिए एन प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसी तरह अगर आप एक वर्ड लिख चुके हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर हम एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस डालते हैं, उर्दू के अंदर भी आप एक वर्ड लिखने के बाद स्पेस डालेंगे, याद रहेगा ये स्पेस नज़र नहीं आएगी। इसके बाद आप मज़ीद इसको आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की वर्डिंग इसमें बासानी टाइप होती है। नहीं बेटा, इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करनी होती है और ये बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वैसे यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल हमारे पास उर्दू लिखी जा रही है, लेकिन शुरू के अंदर क्या होता है, चले इसको अभी छोड़ दें, अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अभी आपके तमाम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर सेटिंग की हुई है पहले से ही उर्दू कीबोर्ड की, पहले वरना हमें उर्दू कीबोर्ड सेटिंग करना पड़ता है, फिर हमारी उर्दू लिखी जाती है। अगली क्लास के अंदर हम इसको सेटिंग करना देख लेंगे। आपने क्या करना है इस क्लास के अंदर, किताबें ज़रा ओपन करें, कोई भी बुक। अच्छा, यहाँ पर एक पेज लगा हुआ है, अगर आप इन पेज पर चले जाएं कहीं पर शायद, हाँ यस बेटा शाबाश। यस, ये देखें जी, ये वाला पेज आपकी बुक्स पर लगा हुआ है। यही पेज आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होता है। आगे चल के इसको डिस्कस भी कर लेंगे रेफरेंस के अंदर और यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड के अंदर। हम जब पहली दफ़ा हमने इस्तेमाल किया था तो हमें भी नहीं पता था कि अलिफ किससे लिखा जाना है, दाल किससे लिखा जाना है, फ़े किससे लिखा जाना है। तो ये एक प्रैक्टिस के बाद अब सारी चीज़ें हमें ज़बानी याद हो गई हैं। इसी तरह 4-5 दिन आपको लगेंगे, लेकिन इन 4-5 दिनों के बाद आपको हर चीज़ पता चले जाएगी किस बटन से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाएगा। अभी नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ए से जो है वो छोटे ए से अलिफ, बड़े ए से अलमदा, छोटे एस से सीन, बड़े एस से जो है वो स्वाद। तो यहाँ पर आप जानते हैं कीबोर्ड से आपने किस तरह से बड़ा एस लिखना है, किस तरह से जो है वो छोटा एस लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी इसी तरतीब के साथ लिखी गई हैं। कोई डाउट है, आपने किताब सामने रख लेनी है। अब किताब सामने रखने के बाद यहाँ पर आपके पास एक जो है वो दरख्वास्त है जिस पर लिखा हुआ है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब प्राइम कंप्यूटर कॉलेज वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इस पर आप क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पर आप इसी चीज़ को लिखना चाहेंगे बे, फिर आप ढूंढेंगे कि खे किधर है, दाल मीम ते। कोई भी दरख्वास्त लिखनी है, कोई भी काम करना है, समझ आ रही है ना, कि कोई भी हमने चीज़ टाइप करनी है। याद रहे कचहरियों के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जहाँ जहाँ भी काम होगा, यही काम आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन पेज की जो है वो मांग होती है। हर जगह पे जहाँ जहाँ आपने उर्दू लिखनी है, ये सारी जो है वो इन पेज की मदद से लिखी जानी है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आप साइज़ का समझ सकते हैं। आप पूरी तहरीर को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि नोट पैड वर्ड पैड में था। सारी चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी साइज़ अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ उसी तरह से हो जाएगी। अगली क्लास के अंदर बाकायदा तौर पर हैंड टूल को पढ़ेंगे और इसमें एक एक चीज़, एक एक बटन हम देखेंगे किस तरह से वर्किंग कर रहा है। सारा काम वही जो इंग्लिश में हमने किया था, इंटर लिखेंगे और यहाँ पर नई लाइन बनाने के बाद हम जो है कुछ इस तरह से अपनी वर्किंग करते रहेंगे। समझ लेना आप मेरी बात, कि इस तरह से हमारी पूरी जो है वो दरख्वास्त मजमून जो भी कुछ होगा वो पूरा रेडी होगा और प्रिंट आउट पर ये बाहर आएगा। मोस्टली प्रेस मार्केट्स और कचहरियों के अंदर ये काम जो है वो बड़े लेवल पर किया जाता है। यहाँ तक है आपने अब ये पूरा टाइम जो है वो अब आपने थोड़ी देर के लिए कीबोर्ड पे प्रैक्टिस छोड़ देनी है। अब आपने उर्दू पर आ जाना है, ये सामने रख लेनी है और देखना है कि कितनी, अगर आपको ये मुश्किल लगती है आप यहाँ से कोई आसान तहरीर पकड़ सकते हैं। वैसे तो ये असाइनमेंट है आपकी पहली, अब यहाँ से कोई भी आसान तहरीर पकड़ लें जो बिल्कुल आसान जो है वो लगे। एक पैराग्राफ आपने टाइप करने की कोशिश करनी है। यहाँ आप पोइट्री ले सकते हैं किसी किस्म की, वो आप इसमें दर्ज कर सकते हैं।
जितनी पिक्चर्स आपको गूगल पे नज़र आती हैं, फेसबुक पे नज़र आती हैं, जिन पे उर्दू लिखी होती है, वो इसी की मदद से लिखाई इसमें लिखी जाती है। अच्छा बच्चों, मेरे ख्याल में काफ़ी है, यहाँ तक हम जो है वो इसमें उर्दू लिखना सीख चुके हैं कि इसमें हम उर्दू कैसे लिखेंगे, सिर्फ इसको ओपन कैसे करेंगे, अपना बोर्ड तक कैसे आएंगे, और इसमें हम उर्दू की कंपोजिंग कैसे करेंगे। ये चीज़ आपने जो है वो करनी है, और ये बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है, चंद ही दिनों में आपको इस पर अबूर हासिल हो जाएगा। ये सारी किताब जो आपके हाथ में है इस वक्त, ये सारी इन पेज में लिखी गई है, ये मैंने लिखी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, डिज़ाइन भी लिखा हुआ है, उर्दू भी लिखी गई है। तमाम की तमाम बुक जो है वो इन पेज से ही लिखी गई है यहाँ पर। तो इस तरह की जितनी किताबें लिखी जाती हैं, अखबारें इवन लिखी जाती हैं, जितने स्टाम्प पेपर लिखे जाते हैं, और इस तरह के जितने भी काम हैं, ये सारे के सारे इन पेज में, जितने उर्दू के काम हैं ये इन पेज के अंदर जो है वो किए जाते हैं। ये देसी लोगों की एक बड़ी जो है वो खोज है, जो कि राइट टू लेफ़्ट ज़बानें लिखने और बोलने वाले लोग हैं, जिसमें हम लोग हैं, उर्दू वाले हैं, इंडिया वाले लोग हैं, पश्तो है, बलोची है, सऊदी अरब वाले हैं, जिन जिन लोगों की भी राइट टू लेफ़्ट ज़बानें शुरू होती हैं। ये नेट होगा फिर ही लिखा जाएगा या वैसे? नहीं, ये ऑफलाइन है, आपका पास सॉफ्टवेयर है, ये आप इसको ओपन करें और काम शुरू कर दें, इसमें नेट का कोई तल्लक नहीं है यहाँ पर, ये इंटरनेट के अलहदा चीज़ है। फिर जब आप एक असाइनमेंट इसमें तैयार करेंगे, फिर दूसरी असाइनमेंट आएगी, तीसरी असाइनमेंट्स आएंगी, ये सब आपकी असाइनमेंट्स हैं। इसके अंदर हम टेबल लगाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें जनरेट करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ बात पूछने वाली है तो वो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। जी किरण बेटा, पूछेंगे, थोड़ा काम कर दे। हाँ कुछ काम कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप उसे नोट कर लिया करें और मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है जी। फिर जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।